जी गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग एनएमआर के दूसरे वाले टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। हमने इससे पहले बताया था ना लेक्चर, बीएससी में जो एनएमआर पढ़ रहे हैं जिनका स्पेक्ट्रोस्कोपी बीएससी वाले देख सकते हैं, एमएससी वाले देख सकते हैं, जहां पर भी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात है वे लोग देख सकते हैं इस लेक्चर को वे देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे थे, क्या एनएमआर पार्ट 2 में आ जाए। हम एथेनॉल के बारे में कहे थे कि आपको एथेनॉल लेकर के बताएंगे। प्रॉब्लम नंबर 2, CH3CH2OH, ये एथिल अल्कोहल है, एथेनॉल है। अब इसके लिए हमने केमिकल शिफ्ट आपको बताया था। केमिकल शिफ्ट की स्ट्रिप आप याद करिए, 0.5 से 2.0, 2.0 से 5.0, 5.0 से 7.5, 7.5 से 8.5, 8.5 से 10.0, 10.0 से 12.5। इतना हमने आपको कहा था कि याद कर लीजिए केमिकल शिफ्ट। इतने में आपका सारा काम चल जाएगा। अब इसमें देखिए 3 हाइड्रोजन एक प्रकार के हैं, 2 हाइड्रोजन एक प्रकार के हैं और 1 हाइड्रोजन एक प्रकार का है। तो 3 सिग्नल लेंगे ए, बी और सी। तो यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोजन बगल वाले प्रोटॉन से कपल करेंगे, 3 हाइड्रोजन बगल वाले प्रोटॉन से कपल करेंगे, क्या देंगे? ट्रिपलेट देंगे। 2 हाइड्रोजन इधर वाले प्रोटॉन से कपल करेंगे, क्या देंगे? क्वार्टेट देंगे। एक्चुअल में होता क्या, कभी कभी लोग सोचते हैं कि यह इससे भी तो कपल करेगा, डबलेट देना चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूं जब बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम कोई आ जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इतना कम कर देता है और वह क्या, यह इसके मैग्नेटिक इफेक्ट को यहाँ तक पहुँचने नहीं देता है। जबकि बुक में क्या लिखा हुआ है, बुक में यह लिखा हुआ है कि यह चूंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यह सॉल्वेंट जिस सॉल्वेंट में लिया जाता है ना एथेनॉल, वह एसिडिक होता है और एसिड से एथेनॉल का जो यह H है वह ट्रांसफॉर्म होता है, इसलिए इससे कपल नहीं कर पाता है। आप कोई बात नहीं, वहाँ की भी बात मान लीजिए, हमारी बात मानिए कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या करते हैं, शिल्ड करके रखते हैं। किसको? क्योंकि इनके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ये इस प्रोटॉनों को शिल्ड करके रखेंगे तो इसके मैग्नेटिक इफेक्ट को यहाँ पहुँचने नहीं देंगे, ना इसका मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पहुँच पाएगा। इसी कारण से वह क्या हो जाता है, वह कपलिंग नहीं हो पाती है। तो ये 2 हाइड्रोजन क्वार्टेट देंगे, जबकि 1 हाइड्रोजन क्या दे देगा? सिंगलेट देगा। ठीक है, यह 3 हो गए। बात करते हैं केमिकल शिफ्ट की। तो यहां पर जरा देखिए CH3 है, इसके लिए डेल वैल्यू कितनी हो जाएगी केमिकल शिफ्ट की? आप जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़े हुए तीनों प्रोटॉन, तो इनके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.5 से 2.0 ppm। और जबकि 2 हाइड्रोजन इनके लिए केमिकल शिफ्ट, अब देखिए एक जगह CH3 जुड़ा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, जबकि यहाँ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ा हुआ ना, तो 2.0 से 5.0 के बीच में आ जाएगी इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। डेल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं बुक में टाउ दिया जाता है, वह इसी का डेल और टाउ में रिलेशन यह होता है, टाउ इज इक्वल टू 10 - डेल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2.0 से कहाँ तक आ जाएगी वैल्यू? 5.0 ppm तक आ जाएगी। उसके बाद 1 हाइड्रोजन, यह OH है, इसकी चूंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो इसके लिए डेल वैल्यू लगभग sp2 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन के बीच में आ जाती है, 6.1 से 6.5 तक, 6.1 से 6.5 ppm तक। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यह चीज़ें ऑटोमेटिकली याद आने लगेंगी। अभी आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो नहीं रही है, इसलिए आपको वो याद नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी आपको यह लग रहा होगा कैसे इन्हें पता, लेकिन आपको भी पता चल जाएगा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी तब। ठीक, अब इसकी हम पीक बना ले, सिंपल सा एकदम है। जब इतना हो गया तो पीक बना दी जाए। यह आपकी क्या होगी? एब्जॉर्बेंस, या इसी को बोलने हमें इंटेंसिटी, और यह क्या हो गया? डेल वैल्यू। डेल वैल्यू अगेन आपने क्या दूर दूर थोड़ी मानना ताकि पीक आपको दिखाई दे, क्योंकि रिकॉर्डिंग वीडियो चल रहा है। तो यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो में आपको कैमरे से जो दिखाई दे, थोड़ा दूर दूर बनेगा तो थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर 1.0, 1.5,
2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 और बढ़ा लेते हैं यहाँ आगे 5.0, 5.5, 6.0, 6.5। बस हमारी पीक इसी में आ जाएगी। ठीक है, यह पीक बनाना बहुत आसान सा है, आपको पता नहीं है तो उसको देखिए, 2-3 बार लेक्चर देखिए, आपको देखिए पीक अपने आप बनाना आ जाएगा। इसी लेक्चर को 2-3 बार देखिए, इससे प्रीवियस वाला लेक्चर देखिए, इसको देखिए, फिर इससे अगला मैं फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, उसको देख लीजिएगा आप। 2-3 बार देखिए आपको पीक बनाने आ जाएंगी अपने आप। जब लेक्चर देखिए पीक बनाइए, रब पर नहीं आ रहा फिर देखिए, फिर पीक बनाइए। जब 2-3 पीक अपने आप बना लोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पीक बनाने के लिए हमने क्या करना होगा? जी हाँ बच्चों, TMS, मेन रेफरेंस मॉलिक्यूल जो आपका वह TMS हमारा है। हमने TMS तो रखना ही पड़ेगा। केमिकल शिफ्ट डेल 0 ppm पर TMS टेट्रामेथिल सिलिकॉन की पीक आती है। उसके बाद हमारा ट्रिपलेट जो है वह डेल वैल्यू 0.5 से 2.0, तो 0.5 से 2.0 में हमने क्या बनाना है? ट्रिपलेट बनाना है। लीजिए, हमने ट्रिपलेट बना दिया। किसके लिए? CH3 प्रोटॉन के लिए। A प्रोटॉन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। इसके लिए हमने क्या केमिकल वह पीक बना दिया, आपकी ट्रिपलेट में टूटा। कैसे टूटा? नेबरिंग प्रोटॉन 2 हैं और अकॉर्डिंग टू प्रीवियस फार्मूला n+1, जो मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला था, कपलिंग कांस्टेंट, वह n+1, नेबरिंग प्रोटॉन क्या है? 2 हैं, तो 2 + 1 = 3, तो ये ट्रिपलेट में। जबकि इसका 3 + 1 क्वार्टेट आएगा। देखिए क्वार्टेट कहाँ से कहा? 2.0 से 5.0 के बीच में है, तो हम लोग क्या उसको बना लेते हैं। यह ले लीजिए, हमने दूसरा बना दिया B टाइप का, जो किसके लिए है? CH2 प्रोटॉन के लिए। लीजिए, और क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैं CH3 लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ? CH2 लिख दे रहा हूँ। बचा OH। बचा किसका? OH, हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन, इसकी केमिकल शिफ्ट 6.1 से 6.5 इतनी ज़्यादा क्यों हो जाती जानते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता है। इसी कारण से डी सिल्डिंग जोन इधर ही है ना। नहीं पिछला याद है तो फिर से देख लीजिए, डी सिल्डिंग जा करके पीछे देखिए उसको, डी सिल्डिंग जोन, डी सिल्डेड जोन, और यह कौन है? सिल्डेड जोन इधर। ठीक है, अब उसके बाद 6.1 से 6.5 सिंगलेट है, तो यहाँ पर हम एक और पीक बना लें। सिंगलेट की इंटेंसिटी आपने ज़्यादा दिखा देनी होती है, क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बाकी जगह ब्रॉड हो जाता है, लेकिन वहाँ पर सिंगलेट रहे तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा दिखा दी जाती है। यहाँ पर यह C मतलब किसके लिए? OH के लिए है। यह आपके 3 प्रोटॉन इस प्रकार से एथनॉल के पीक के सिग्नल बना दिए हमने आपको। यही बुक में दिया था, इसी पर हम लोग सरप्राइज रहते कि यह सिग्नल बनता कैसे है। लोग आपको सब कुछ बता देंगे, सिग्नल दिखाया नहीं जाता। और जब हम लोग बुक रीडिंग करने बैठते हैं, देखिए वास्तव में तो आपको बुक ही रीड करनी पड़ेगी, क्योंकि बुक ही सबसे बड़ा टीचर है। लेकिन वह पढ़ने के लिए पहले बुक तो समझ में आनी चाहिए। अब ऐसा डायग्राम बना रहता है बुक में, हमें पता ही नहीं चलता है कि यह क्या बना दिया, लगता है ECG चल रही है हॉस्पिटल वाला। ठीक है, इसको समझ लीजिए, इसको बन गया। अब मैं अगले लेक्चर में क्या करूंगा, आपको डाटा के अनुसार मॉलिक्यूल बना करके दिखा दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसको 2-3 बार देख लीजिएगा आप। ठीक, ओके, वेलकम।